वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात शुरू हो गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हो रही है। इंतहाई अहम मामला अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात इस वक्त अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अयाज बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ था उन्होंने रिसीव किया। जजेस गेट से उनकी एंट्री हुई है और उसके बाद सीधा वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचे हैं। वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त मौजूद हैं और ये मुलाकात जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब स्टार्ट हो चुकी है। ज़राए का बताना है कि इस मुलाकात में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस हवाले से जो अब तक की सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू भी होगी और इसके साथ साथ आगे क्या लामल तय होगा, चीफ जस्टिस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, इस हवाले से तमाम ये मामला जो हैं वो आज ज़ेर गौर आएंगे और इस मुलाकात जो है इसमें कई अहम फैसले भी किए जा रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हलफ लेने के बाद अपना बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऑफिस संभालने के बाद पहली मरतबा आज वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं और एक अहम नोयत का ये मुलाकात है जिसमें कई अहम इश्यूज जो हैं वो अब डिस्कस होने जा रहे हैं। जो खत सामने आया है इस हवाले से तफसीलन इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे। कानूनी क्या इस पर राय होगी। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, साथ साथ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मुलाकात में मौजूद है। मुलाकात इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस के चैम्बर में जारी है। आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। इस वक्त हमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, एक तो इस तमाम तर मामले का बैकग्राउंड हमसे शेयर कीजिएगा। अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर यह मुलाकात हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाना और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में इस मुलाकात का होना कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, ये मामला जैसे कि आपने खुद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के मुकदमे का फैसला आया है और उसके बाद फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की तरफ से खत जो है वो लिखा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहबान को। इसके बाद जो है वो गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने उस सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था जिसके ऊपर इन फाजिल जज साहबान के जज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो जज साहबान हैं उन्होंने तकरीबन कल 4 बजे उनकी जो फुल कोर्ट मीटिंग तलब की गई थी उस पे 2-2.25 घंटे तक जो है वो तार तक जो है वो ये मीटिंग चली और उस मीटिंग के से पहले जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की भी मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा से और उस मुलाकात के बाद जब अटॉर्नी जनरल ने इसकी तस्दीक की और उनसे जब हमने ये पूछा था कि इस मामले के ऊपर डिस्कशन हुई तो उनका कहना था कि इस मामले के ऊपर इत्तेफाक पाया जाता है और एक संजीदा मामला है जो इल्जामात की सूरत के अंदर फाजिल 6 जज साहबान ने उठाए हैं, तो इस मामले को प्रोब करने की जरूरत है और इसकी फिर उसके बाद जो है ये सुप्रीम जुडिशल जो फुल कोर्ट की मीटिंग जो थी वो हुई और ये था कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग का एलामिया जारी होगा, तो अब जो है वो नहीं हुआ था। फिर उसके बाद ये खबर आई हुकूमती ज़राए से और इस बात की तस्दीक हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अटॉर्नी जनरल के साथ मुशावरत करने के बाद ये तय हुआ कि वज़ीर क़ानून के हमरा वो कल जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह उनसे मुलाकात करेंगे। तो अब से कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर पहुंचे। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम ये सारी सूरत हाल को देखें। उसमें ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जब इन जज साहबान के खत के ऊपर एक फुल कोर्ट मीटिंग तलब की और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर जो भी मामलात आईनी और कानूनी सूरत हाल के ऊपर आए होंगे तो वो चीफ जस्टिस और सब जज साहबान ने जो है हमारी इतलात के मुताबिक सीनियर जजेस को
इस मामले के हवाले से जो भी इकदामात लेने हैं उसका मैंडेट दिया था। तो अब जो भी मीटिंग है वो फुल कोर्ट की पूरे मशावरत के बाद अब अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की के सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई बात करते हैं तो असल बात तो यही है कि इस मामले की इन इल्जामात का प्रूव हो। अब दो सूरतें हैं इस हवाले से, जो अगर हम जुडिशियल साइड के ऊपर देखें तो एक तो 184(3) की है, जिसका आपको याद होगा कि जब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस था और असेंबली तोड़ दी गई थी तो फिर तकरीबन 12 या 13 जज साहिबान से उस वक्त के चीफ जस्टिस ने मुशावरत की थी और उसके बाद आज खुद नोटिस लिया गया था। अब यहाँ पर ये अदलिया के जानिब से एक बहुत संगीन किस्म के जो है वो रियासती इदारों के आपस के अंदर के इल्जामात हैं। तो अब एक तरफ मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग के अंदर मैंडेट जो है वो चीफ जस्टिस और सीनियर जज साहबान के पास है और उनके पास ये कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन देखना ये है कि वजीर आजम जो कि वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस इदारे के हवाले से उस इदारे के ऊपर एक इदारे के दूसरे एग्जीक्यूटिव के इदारे के हवाले से इल्जामात हैं, तो इनकी प्रूव का क्या तरीकाकार है। तो दोनों तरीकाकार मौजूद हैं। एक तो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकती है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास के अंदर भी बात हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है 2017 का, वो वफाकी हुकूमत को एम्पावर करता है। हमने ये देखा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के बनने के बाद चीफ जस्टिस मुसलसल उनके ये फैसले आया, उनका एक मौक़िफ़ है कि अदलिया के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी इंक्वायरी कमीशन बनाए। हाँ, अलबत्ता दूसरे जो मुख्तलिफ कमीशन होते हैं जो अदालतें बनाती हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। अब वफाकी हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो एक कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के नीचे एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील दे सकती है और उसमें चीफ जस्टिस से कह के कौन कौन से जज साहिबान जो हैं वो उस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हो सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर भी इस मामले की प्रोब के लिए जो है वो एक कमीशन बना सकती है और उस कमीशन के पास तकरीबन तमाम वो कोर्ट्स की पावर्स होती हैं, किसी को समन करने की, किसी को जो है वो मतलब जो आइन के आर्टिकल 190 के तहत या दीगर आइन के तहत इख्तियारात अदालतों को हासिल होते हैं। तो इसमें जो है अब देखना ये है कि इस मुलाकात में एक तो चीफ जस्टिस के पास तमाम जज साहिबान की राय भी आ चुकी है और उसमें इस बात का जाहिर है कि डिस्कस किया गया होगा कि एग्जीक्यूटिव के हवाले से इस मामले को कैसे और किस प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए और एग्जीक्यूटिव की जानिब से क्या कहा जाए। ठीक है, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा की मुलाकात इस वक्त जारी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में मौजूद हैं और अदालती मामलात में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस के खत से पैदा सूरत हाल पर यह मुलाकात हो रही है। शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे।